अगले कुछ घंटे राजस्थान की राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाले हैं और इन कुछ घंटों में तय हो जाएगा कि राजस्थान की राजनीति किस करवट बैठेगी। कुछ महीनों में होने वाले चुनाव और चुनावों से पहले राजनीतिक उठापटक इतनी तेज कि इस तेजी से आ रहे मानसून में भी राजनीतिक गर्मियां कम होती हुई नजर नहीं आ रही। अगले कुछ घंटे में दिल्ली में एक बहुत अहम बैठक होनी है और ये बैठक इतनी अहम है कि सत्तारूढ़ पार्टी जो अभी है कांग्रेस, उसका भविष्य तय करने वाली ये मीटिंग है। न सिर्फ राजस्थान की राजनीति में बल्कि भारत की राजनीति में भी ये एक मीटिंग पूरा भविष्य तय कर देगी। क्या कुछ होगा इस मीटिंग में, क्यों ये मीटिंग इतनी खास है, इस सब के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आपको राजनीतिक खबरों का ऐसा दिलचस्प विश्लेषण हर बार वक्त रहते मिल जाए और राजनीति की परत के नीचे की परत और पर्दे का पीछे का पर्दा, खबरों का पूरा पोस्टमार्टम पूरे पुरजोर तरीके से यहीं पर आपको मिल जाए। तो आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली में उस होने वाली अहम बैठक की, जिस बैठक के बाद राजस्थान की ही नहीं बल्कि पूरी भारत की आने वाली राजनीति तय होने वाली है और खासकर राजस्थान में सत्तारूढ़ और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का दशा और दिशा दोनों तय होने वाली है। जी हाँ, ये बैठक तो है राजस्थान की राजनीति को तय करने के लिए, राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस में आने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए, सचिन पायलट का भविष्य तय करने के लिए, सचिन पायलट को सम्मान कैसे देंगे इस बात को तय करने के लिए। लेकिन इनमें जो भी रिजल्ट्स आएंगे, इन रिजल्ट्स पर निर्भर करेगा कि राजस्थान का चुनाव कांग्रेस के लिए कैसा रहता है और साथ ही आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है, यानी कि पूरे भारत की राजनीति का जो चुनाव है, उसमें कांग्रेस की कैसे और क्या भूमिका रहेगी, वो भी इसी बैठक के रिजल्ट से पता चलेगा। ये बैठक कांग्रेस की आलाकमान लेने वाली है और इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, साथ ही साथ रघुवीर मीणा और भंवर जितेंद्र सिंह, उन्हीं के साथ साथ राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और आलाकमान में बेहद अहम रोल रखने वाले केसी वेणुगोपाल, उसके अलावा एआईसीसी के चीफ खड़गे और पूरा गांधी परिवार मौजूद रहने वाला है। इसी के साथ साथ कई और अहम लोग भी इस बैठक में रहने वाले हैं और इस बैठक में तय होगा कि सचिन पायलट को किस तरह से सम्मान दिया जाएगा। चर्चाएं ये है कि पीसीसी चीफ बनाया जाएगा और उनके ही किसी समर्थक को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। साथ ही साथ पायलट को चुनाव कैंपेन कमेटी का चीफ भी बनाया जा सकता है। अब इससे अशोक गहलोत कितने सहमत हैं, कितने नहीं, उन पर सवाल है। लेकिन सोर्सेस के हवाले से खबर है कि उनको पीसीसी चीफ बनाए जाने पर अशोक गहलोत बिल्कुल भी सहमत नहीं है। लेकिन अब दिल्ली एक्शन के मूड में है और जिस तरीके से उन्होंने फैसला दूसरे राज्यों में लिया है और वहां पर दिल्ली के आदेश के तहत डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स बने हैं, वैसे ही राजस्थान में भी कुछ फैसला लिया जा सकता है। हालांकि इस बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत के जाने पर भी संशय है, क्योंकि उनके पैर के अंगूठे में चोट लगी है और उन्हें डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या दिल्ली को अब उनके नहीं आने से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, क्योंकि दिल्ली अब काफी एक्शन मोड में लग रही है। कर्नाटका की जीत के बाद और अभी जो डिसीजंस उन्होंने दूसरे राज्यों के लिए लिए, उसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि अब दिल्ली पूरी तरह से एक्शन मोड में है और खासकर विधायकों से मिले फीडबैक के बाद जो जनता में माहौल बन रहा है, उसे देखने के बाद जो राहुल गांधी और सचिन पायलट की बातचीत हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं सचिन पायलट को सम्मान देना अब कांग्रेस को ज़रूरी सा लग रहा है। सुनने में बात ये भी आ रही है कि जिस तरह से सर्वे हुए हैं, उन सर्वे के आधार पे
लोकप्रियता सचिन पायलट की बहुत ज्यादा नजर आ रही है कांग्रेस आलाकमान को, इसलिए उनको सम्मान देना लाजमी भी है। और शायद अब ये बात कांग्रेस आलाकमान समझ चुकी है कि जब तक मुख्यमंत्री गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही एक जाजम पर और एक मंच पर नहीं आते, कांग्रेस की जीत तो बहुत दूर की बात है, कांग्रेस को रिपीट करना तो बहुत दूर की बात है, उनकी सम्मानजनक सीटें भी आ जाए ये भी बहुत मुश्किल नजर आता है। और इसलिए दोनों को एक मंच पर आना तो जरूरी है ही। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पायलट के समर्थक भी यही चाहते हैं कि पायलट कांग्रेस में ही रहें और कांग्रेस में ही रहकर उनको सम्मान मिले, साथ ही इतनी पावर मिले कि वो टिकट्स डिसाइड कर पाए, क्योंकि उनके समर्थक ये भी जानते हैं कि बिना कांग्रेस के टिकट के वो भी नहीं जीत पाएंगे और उन्हें टिकट दिलवाने में सचिन पायलट ही पिछली बार की तरह भी अहम भूमिका निभाएंगे। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये बैठक में ये जो निर्णय होंगे वो सचिन पायलट के लिहाज से, राजस्थान की राजनीति के लिहाज से बहुत अहम होने वाले हैं। अब अगर इस पूरी बैठक को एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, एक दूसरे चश्मे से देखा जाए, तो ये भी अहम है काफी कि अगर सचिन पायलट को यहाँ पर तवज्जो दी जाती है, सचिन पायलट को यहाँ पर सम्मान दिया जाता है, तो कांग्रेस का जो ओल्ड टर्क्स वर्सेस यंग टर्क्स वाली जो पूरी नीति है और उस पर जो पूरा काम हो रहा है उसमें यंग टर्क्स जीत जाएंगे। और ये युवाओं के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश होगा। और ये संदेश न केवल राजस्थान के लिए होगा बल्कि पूरे देश भर में जो कार्यकर्ता युवा हैं और कांग्रेस के लिए काम करते हैं उनको उत्साह मिलेगा और उस उत्साह के साथ ही वो घर घर जाके वोट मांग पाएंगे, जो कि कांग्रेस का एकमात्र काडर है। कांग्रेस के पास आरएसएस नहीं है जो उनके लिए बैकडोर पे काम करे। सचिन पायलट को सम्मान मिलना कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारत में और आगे लाने वाली बात होगी, क्योंकि अभी कांग्रेस के साथ एक जो सबसे बड़ा लालचिन जुड़ा हुआ है वो ये है कि कांग्रेस ना तो युवाओं की सुनती है, ना ही युवाओं के लिए कुछ करती है और ना ही युवा नेताओं का कांग्रेस में बिल्कुल भी सम्मान होता है। इसी वजह से शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया, जतिन प्रसाद और ये सारे युवा जो कि कैपेबल थे वो कांग्रेस छोड़ के चले गए। और यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपनी छवि बदलने का एक बड़ा मौका मिल रहा है, क्योंकि सचिन पायलट को सम्मान देना केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एक बड़ा मैसेज देना होगा कि हाँ, कांग्रेस भी युवाओं के साथ है और कांग्रेस भी युवाओं के लिए सोचती है। और इस तरीके से कहीं ना कहीं पूरे कार्यकर्ताओं में और बाकी सारे नेताओं में एक नई ऊर्जा का संचालन होगा और ये जो ऊर्जा होगी वो कांग्रेस को आगे ले जाने में, बड़ी पार्टी बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और राजस्थान संवाद को ऐसे ही मोहब्बत देते रहिए। नमस्कार। बात चाहे आपके इवेंट्स की कवरेज की हो, या फिर हो आपके राजनीतिक कार्यक्रमों के कवरेज की, बात चाहे हो आपके बिजनेस की अद्भुत शूटिंग और रिपोर्टिंग करके उसे राजस्थान के करोड़ों लोगों तक दिखाने की, या फिर हो इंटरव्यूज के जरिए आपको राजस्थान भर में दिखाने की, या फिर अपने विज्ञापनों को हर खबर के बाद सबसे किफायती दामों में दिखाने की। अब इन सब के लिए राजस्थान का आपका अपना डिजिटल मंच है राजस्थान संवाद। जब सब देखते हैं डिजिटल पर तो कवरेज से लेकर विज्ञापन और कहीं क्यों? कॉन्टैक्ट कीजिए 9549700549 पर। किफायती काम, असरदार अंजाम, सिर्फ राजस्थान संवाद का याद रखिए नाम।